नमस्ते दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण लेखन विभाग की ओर चर्चा करेंगे। निबंध लेखन। आप सबको मालूम है कि निबंध लेखन हिंदी विषय का एक महत्वपूर्ण ऐसा अंग है और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंक रहते हैं, लेकिन बहुत से छात्र निबंध लेखन को छोड़ देते हैं। तो निबंध लेखन बहुत आसान तरीके से लिखने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखेंगे कि निबंध के जो प्रकार हैं वे कौन कौन से हैं। तो निबंध का पहला प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। दूसरा प्रकार है विचारात्मक निबंध। तीसरा प्रकार है चरित्रात्मक निबंध। चौथा आत्मकथनात्मक निबंध या आत्मकहानी और पांचवा कल्पनात्मक निबंध। तो इस प्रकार के जो 5 निबंधों के प्रकार हैं, तो इनमें से हमें 2 या 3 विषय दिए जाते हैं परीक्षा में और एक विषय पर हमें निबंध लेखन करना होता है। तो पहले हम तय करें, निश्चित करें कि कौन सा निबंध मैं अच्छी तरह से लिख सकता हूं। और जब आप लोग यह निश्चित करेंगे कि मुझे ये निबंध, इनमें से ये जो 5 है उनमें से मुझे ये लिखना है, समय का सदुपयोग, तो पहले हमें इस निबंध की 20 पंक्तियां लिखनी है। 20 पंक्तियों तक निबंध लिखना है। तो हम डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 20 पंक्तियां लिखने के लिए हमारे पास 5 या 6 मुद्दे या मद्दे हैं। तो इन मद्दों को हम लेकर इस निबंध का विस्तार करेंगे। तो इनमें से पहला जो मुद्दा है या मद्दा है वह है प्रस्तावना। प्रस्तावना। तो जो निबंध आपने चुना है, जैसे कि आपने विचारात्मक निबंध चुना है या वर्णनात्मक निबंध चुना है, तो उसकी भाषा बदल जाएगी। भाषा बदल जाएगी मतलब यदि हम वर्णनात्मक निबंध लिखते हैं तो जो देखा हुआ है उसका वर्णन करते हैं। यदि हम विचारात्मक निबंध लिखते हैं तो दार्शनिक बनकर ये सब वर्णन करते हैं। आत्मकथनात्मक निबंध लिखते हैं तो मैं पेड़ हूं या मैं फूल हूं, इस प्रकार की भाषा बदल जाती है। ये भाषा है। तो पहला मुद्दा रहेगा प्रस्तावना। हम इनके 5 या 6 मुद्दे करेंगे या अनुच्छेद करेंगे। तो पहला मुद्दा रहेगा प्रस्तावना। तो किसी भी बात की प्रस्तावना या प्रारंभ जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि कोई वक्ता जब भाषण की शुरुआत करता है, आरंभ करता है, तो वह आकर्षक ढंग से उसकी शुरुआत करता है। जैसे कि प्यारे भाइयों बहनों, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वगैरह वगैरह। तो इसी प्रकार किसी निबंध की शुरुआत बहुत आकर्षक ढंग से करें, इसके लिए आधारभूत सामग्री तुम्हारे पास होती है। जैसे कि कोई सुवचन है, तुम्हें निबंध लिखना है मेरा प्रिय खेल, तो किसी सुवचन को लेकर आरंभ कर सकते हैं। जैसे कि संस्कृत का एक सुवचन है। इनमें से आप लोग मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत काव्य पंक्ति या सुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। केवल यही लिखना है कि संस्कृत में एक सुवचन है, शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, और इस प्रकार हम उस विषय की ओर आएंगे। जैसे कोई वक्ता अपने भाषण के विषय की ओर आता है, उसी प्रकार प्रस्तावना में हम लोग बताएंगे कि मेरा प्रिय खेल अमुक अमुक है और वो क्यों है। अब हम आगे चलेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दे या अनुच्छेद जो 4 या 5 अनुच्छेद हमें यहाँ करने हैं। हर एक अनुच्छेद में उस विषय का जो महत्वपूर्ण भाग है वह बताना है। जैसे कि समय का सदुपयोग है, तो समय के सदुपयोग के हम
4 या 5 अनुच्छेद करने वाले हैं, विषय बताने वाले हैं। जैसे कि वर्णनात्मक निबंध है मैंने की हुई सैर, तो आप लोग प्रस्तावना करने के बाद यहाँ जो आपने सैर की है उसके बारे में पहले बताएंगे आप कहाँ गए, वहां कहाँ गए, किस स्थान पर गए, क्यों गए, वहां आपने क्या क्या देखा, कौन से अच्छे दृश्य देखे, कोई बुरी दुर्घटना या घटना हुई तो उसका जिक्र, और इसी प्रकार आप लोग 4 या 5 अनुच्छेद में उस निबंध को यहां लिखेंगे। तो मान लो कि यहां आपने 4 अनुच्छेद तैयार किए हैं, तो इसमें 4-5 पंक्तियां, 5 पंक्तियां, 5 पंक्तियां, 5 पंक्तियां, 5 पंक्तियां, तो हो गई 20 पंक्तियां। तो इसी प्रकार 20 पंक्तियों में निबंध लिखिए। ऐसा करने पर आप लोग बिल्कुल ना डरे। तो प्रस्तावना 2 या 3 पंक्तियों में ही होनी चाहिए, प्रस्तावना ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अंतिम जो मुद्दा है वह समापन है। समापन आप लोग यादगार करें। जैसे कि तुम्हारा प्रिय खेल आपने लिखा है, मेरा प्रिय खेल वर्णनात्मक निबंध है, मेरा प्रिय खेल। तो इस खेल ने तुम्हें क्या दिया, इस खेल ने तुम्हें क्या दिया, किस प्रकार प्रगति की, या आप लोग कोई संदेश देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं। कोई आत्मकथनात्मक निबंध हो तो यहाँ संदेश, पेड़, जो सूखा हुआ पेड़ है वो संदेश देगा कि आदमी कितना कृतज्ञ है, जब मैं हरा भरा था, संपन्न था, फूलों से फलों से लदा था तो यहाँ सब आते थे, अब यहाँ कोई नहीं आता। इस प्रकार का संदेश यहाँ समापन में यह पेड़ देगा। तो इसी प्रकार आप लोग किसी भी विषय को निबंध में बदल सकते हैं। तो विषय चुनना महत्वपूर्ण बात है। एक विषय चुनिए, जो विषय तुम्हें दिए हैं, यहाँ मैंने दिया है कि वर्णनात्मक निबंध है, उदाहरण के तौर पर दिया है मैंने की हुई सैर, तो यहाँ सैर का वर्णन होगा, सैर का वर्णन होगा, पहले प्रस्तावना, बाद में जो तुम्हारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और अंत में समारोह। इस प्रकार 5 या 6 अनुच्छेद में यह तुम्हारा वर्णनात्मक निबंध तैयार हो जाएगा। विचारात्मक निबंध में बहुत ही समझ बूझ के, समय का सदुपयोग, समय कितना बलवान है, महत्वपूर्ण है, ये बात आप बताएंगे। चरित्रात्मक निबंध में कोई कल्पना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सच्ची बातें होनी चाहिए। यहाँ तुमने जो पढ़ा है, तुमने जो सुना है, वह चरित्रात्मक निबंध आता है। आत्मकथनात्मक में मैं से शुरुआत होती है, मैं पेड़ हूँ, तो पेड़ अपनी आत्मकथा बता रहा है। कल्पनात्मक में यदि मेरे पंख होते, यदि मेरी लॉटरी लग जाती, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इस प्रकार की बातें होती है। तो घर में स्वाध्याय हर एक प्रकार के निबंध का अभ्यास आप लोग करिए, प्रैक्टिस करिए, यानी कि आप लोगों को निबंध लेखन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ।